हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाना, जो कि फुल स्टैक से रिलेटेड था। ठीक है, सो उसके ऊपर हम अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिस पहला वीडियो के अंदर हमने आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था, देन उसके बाद उसका टेक स्टैक वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो के अंदर उससे मतलब कि ऑथेंटिक मतलब ऑथ राउट को कंप्लीट किया था। उसके बाद नोड मेलर्स का जो कंसेप्ट था उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने मिडलवेयर के कंसेप्ट को सेटअप किया था, राइट। अब इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं उसी को यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इस वीडियो के अंदर जो मेरा सबसे पहला टास्क है आपको कंप्लीट करना क्लाउडिनरी के, जो कि पिछले वीडियो के अंदर एज ए होमवर्क दिए थे आपको। अगर आप ये नहीं कंप्लीट किए हो, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है रेस्टोरेंट का रिलेटेड कंट्रोलर, जिसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। टोटल 6 कंट्रोलर को राइट डाउन करना है। उसके बाद हमको लास्ट में लिखना है, कंप्लीट करना है फूड रिलेटेड जितना भी कंट्रोलर होगा उसको कंप्लीट करना है, जिसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, इतना ही मेरे को टोटल सिक्स इसमें है और 6 इसमें है, दोनों को मिला के 6 इसमें है और 6 इसमें है, दोनों को मिला के टोटल 12 कंट्रोलर राइट डाउन करना है। लास्ट में ये क्लाउडिनरी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमने जो क्लाउडिनरी का सेटअप किया उसके अंदर ये 2 कमांड को इंस्टॉल करके आपको सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो ये आज का टारगेट है, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हमको, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो वीडियो को कोडिंग करने से पहले आप लोग को बता दें कि हमने रेस्टोरेंट का जो कंट्रोलर है इसके अंदर 2 तरह का यूजर होगा, ठीक है। एक नॉर्मल यूजर होगा, एक एडमिन होगा या रेस्टोरेंट ऑनर होगा, राइट। तो जैसे कि क्रिएट ए रेस्टोरेंट एंड अपडेट रेस्टोरेंट ये आपका ऑनर कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर डिलीट कर सकता है सिर्फ ऑनर। ये 3 राउट ऑनर या एडमिन करेगा, राइट। उसके बाद ये 4th एंड 6th वाले पे नॉर्मल यूजर एंड 3rd वाले पे नॉर्मल यूजर आएगा, राइट। थर्ड क्या कर रहा है, गेट रेस्टोरेंट, यानी कि ऑल जितना भी रेस्टोरेंट होगा ना अपने वेबसाइट के ऊपर, वो पूरा रेस्टोरेंट उसको आएगा इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, राइट। उसके बाद यहाँ पे गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, जब एक आईडी का यूज करके किसी रेस्टोरेंट का फेच करेगा तो उसका सिंगल डिटेल आएगी, राइट। एंड 6th नंबर का जो है ना, सर्च फूड विथ कीवर्ड, मतलब कि जो फिल्टर का कंसेप्ट आती है या पेजिनेशन का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे हम ये कंसेप्ट लगा रहा है, किसी कीवर्ड का यूज करके फेच करेगा, राइट। ये था आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंट्रोलर, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको फूड कंट्रोलर के अंदर डिस्कस किया था। तो फूड कंट्रोलर के अंदर सेम प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको ये जो ऑनर होगा ना, जिस रेस्टोरेंट का ऑनर होगा वो क्रिएट करेगा फूड एंड देन अपडेट करेगा फूड को, और उसके बाद डिलीट करेगा फूड को, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है कि गेट ऑल फूड, गेट फूड बाय आईडी एंड सर्च फूड विथ कीवर्ड, राइट। इसके अंदर एक और फंक्शन आ सकता है, दैट इज द गेट फूड बाय रेस्टोरेंट नेम, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, सर्च बाय रेस्टोरेंट नेम, वो भी कर सकते हो, या गेट फूड बाय रेस्टोरेंट नेम भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो सर्च फूड विथ कीवर्ड है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट के नेम से भी सर्च कर सकते हो या आप फूड के नेम से भी सर्च कर सकते हो, राइट। हमने कुछ यहाँ पे कंट्रोलर राइट डाउन किया है, टोटल 12 कंट्रोलर अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहता हूं तो वो ऐड कर सकते हैं बिंदास एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। अदरवाइज कमेंट कर सकते हैं, उसको हम ऐड करेंगे, राइट। इसको क्रिएट करने से पहले आपको बता दें कि जो मीडिया फाइल को सेटअप करना था, डेट इज द क्लाउडिनरी। उसके लिए आपको सबसे पहले ये कमांड इंस्टॉल करना अपने VS कोड के अंदर, देन सेकेंड कमांड इंस्टॉल करना। ये क्या होता है, क्लाउडिनरी का क्या होता है, एक मीडिया लाइब्रेरी होता है। जैसे कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो डेट इज द करके वेबसाइट है, जैसे देखो इमेज वीडियो APIs स्केलेबल मैनेजमेंट, मतलब इसके ऊपर आप अपने इमेज को, वीडियो को और PDF वगैरह को अपलोड करके यहाँ से आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर, राइट। और उसके बाद एक मल्टर है, तो मल्टर को भी सेटअप किया जाता है लोकल फाइल के अंदर कुछ डाटा को स्टोर कराने के लिए, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या सेटअप किया अभी तक, उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो कोड करना आसानी होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूटिल्स दिखाई देगा, कॉन्फ़िग के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया है क्लाउडिनरी का, जिसके अंदर आपको क्लाउड नेम मतलब क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर हम क्लाउड नेम API की और API सीक्रेट होगा, जो कि क्लाउडिनरी के ऊपर से हम लेंगे। अब ये कैसे लेंगे, जब टेस्ट वाला वीडियो आएगी उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको लेने का मतलब इसको
क्रिएट करके अकाउंट, वहाँ से एपीआई की एपीआई सीक्रेट और क्लाउड नेम को कैसे हम फेच करते हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। सेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाउडीनरी, देन इस फंक्शन को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है बिकॉज इस फंक्शन को हम किसी अदर फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, वहाँ पे इंपोर्ट करके वहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया, राइट। उसके बाद हमने इसके अंदर मल्टर का भी यूज किया है। मल्टर को इंस्टॉल करने के बाद हमने मल्टर के लिए एक डिस्क स्टोरेज क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या होगा कि एक अपलोड नाम का फाइल क्रिएट होगा और वो फाइल अपलोड नाम की क्रिएट होगा, वहां से आपका क्लाउडीनरी लेगा, उसके बाद उसको क्लाउडीनरी के ऊपर अपलोड करेगा। फिर वो फाइल इसके अंदर से जब अपलोड हो जाएगा ना तब डिलीट भी हो जाएगा। अभी हम बताएंगे वो कैसे डिलीट होगा, राइट। तो ये आपका मल्टर का कंसेप्ट है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। हमने यहाँ पे मल्टर का यूज करके डिस्क स्टोरेज किया, यहाँ पे डेस्टिनेशन बताना पड़ता है, फाइल नेम बताना पड़ता है, राइट। और फाइल नेम के अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि फाइल्स होगा, सीबी हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम होता है, कहाँ पे जाएगा तो वो हमारा एक इसी लोकल मशीन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा मल्टर का सेटअप है। अगर आपको इसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको वहां से दिखाई देगा। लेट सपोज मैं बता ही देता हूँ, मल्टर सर्च करो सिंपल सा गूगल के ऊपर, एंड आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल वगैरह देखोगे तो यहीं पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आप एक्सप्लोर करना जाके एंड वेरीफाई करना, राइट। है आपका अपलोड फाइल जो कि यूटिल्स के अंदर है। दिस इज द अपलोड फाइल, यानी कि अपलोड इमेज करने का जो फंक्शन होता है ना उसी को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्लाउडीनरी का जो कॉन्फ़िगरेशन सेट किया था वहां से उसको हमने एक्सपोर्ट किया था, तो उसी फाइल को इसके अंदर हमने इंपोर्ट कराया है ताकि हम उसको इसके अंदर आसानी से यूज कर सके। उसके बाद हमने यहाँ पे अपलोड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, दैट इज द एसिंक्रोनस फंक्शन। इसके अंदर कुछ पैरामीटर के अंदर आएगा। फर्स्ट इज द फोल्डर नाम, जिस फोल्डर नेम जिसको एज ए हम स्ट्रिंग पास करेंगे। जो भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं वो एक स्ट्रिंग का टाइप होता है, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर पास किया बिकॉज हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल पाथ पास करना है, ठीक है। फाइल पाथ के अंदर हम स्ट्रिंग एज ए पास करेंगे बिकॉज जो भी सोर्स ऑफ फाइल होती है वो आपका एक स्ट्रिंग ही होता है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राई कैच का यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करा रहे हैं। क्या रिटर्न करा रहे हैं, क्लाउडीनरी के ऊपर अपलोडर का एक फंक्शन होती, मतलब कि एक मेथड होता है, उसके अंदर एक अपलोड मेथड होता है जिसका यूज करके हम अपना पाथ को पास कर रहे हैं। उसके बाद फोल्डर का नाम देंगे और ये आपके क्लाउडीनरी के ऊपर अपलोड करेगा। अब इसके बैकग्राउंड में कैसे अपलोड करेगा वो आपके जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहाँ पे बैकग्राउंड में कोडिंग वगैरह काम होती है, फंक्शन वगैरह वो चलेगा इंटरनेट के थ्रू। जितना स्पीड देगा उतना जल्दी आपका फाइल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इफ अपलोड करते समय अगर कोई एरर आता है तो उसको ये रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे एरर रिटर्न हो जाएगी, राइट। तो ये एक छोटा सा फंक्शन था क्लाउडीनरी के ऊपर अपलोड करने के लिए जिसके रिलेटेड हम फाइल अपलोड करते हैं, राइट। तो इतना ही हमने चेंज किया है। बाकी थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे स्कीमा के अंदर भी आपको एक होमवर्क में दिया था, जबकि यहाँ पे जो कि आपको ऑर्डर आइटम को मतलब कि राइट डाउन करने के लिए एंड ऑर्डर वाले फील्ड को राइट डाउन करने के लिए, तो ये दो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये कंप्लीट नहीं किया तो आप वेरीफाई करना और थोड़ा बहुत कोड के अंदर भी वेरीफाई कर लेना ऊपर स्कीमा के, क्योंकि हमने नीचे चेंज किया था तो ऊपर थोड़ा बहुत ये आपको एक नया देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे उसके मैं यूनिक का कीवर्ड का यूज किया था तो उसको ही चेंज करके हमने इसको सेट किया है और यूनिक भी दिखाई देगा आपको, तो इसको जरूर वेरीफाई करना, राइट। तो ये था आपको आज इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं और कल के वीडियो से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंसेप्ट को हमने इसके अंदर डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ से मेन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और दो फाइल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इज द रेस्टोरेंट, पहले काम करते हैं रेस्टोरेंट का ही क्रिएट कर लेते हैं, देन हम फूड से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा रेस्टोरेंट, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट डॉट कंट्रोलर डॉट टीएस फाइल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एज ए टाइप, राइट। एज ए टाइप इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट, राइट, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स। ये आपका हमको टाइप बताना पड़ता है बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसका ही हम यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर से ये दोनों का टाइप इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे प्रिज्मा, राइट। हम यहाँ पे प्रिज्मा को इंपोर्ट कर लिए बिकॉज ये प्रिज्मा क्लाइंट हमने लाइब्रेरी के अंदर सेटअप करके रखा है आफ्टर जनरेशन ऑफ आवर कोड, राइट। तो जब हम प्रिज्मा का यूज करते हैं पोस्टग्रेस के अंदर तो वहाँ पे हम उसको क्लाइंट जनरेट करते हैं देन उसको यूज करते हैं। तो उसी तरह हमने जनरेट करके क्लाइंट क्रिएट कर चुके हैं लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर और वहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट किए, तो इसलिए इसके अंदर हम उसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट। उसके बाद हमको इसके अंदर क्या क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे क्रिएट ए न्यू रेस्टोरेंट क्रिएट करना है।
उसके बाद पहले हम उसको रफली लिख लेते हैं। उसके बाद आपको अपडेट वाला क्रिएट करना है, उसके बाद आपको डिलीट वाला क्रिएट करना है, उसके बाद आपको एक और क्रिएट करना है गेट ऑल रेस्टोरेंट एंड गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी। के बाद सिक्स्थ में लिखना है गेट रेस्टोरेंट बाय नेम या कीवर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। राइट डाउन करना है डेट इज द कंट्रोलर, या किसी किसी कहीं कहीं पे आपको सुनने को मिलेगा बिजनेस लॉजिक या राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग का अलग से हम एक फोल्डर क्रिएट करें जिसके अंदर इस फंक्शन को यूज करेंगे। राइट, हम काम करते हैं इस पूरे फंक्शन का जो एक फंक्शन डिफिनेशन होता है उसको पहले डिफाइन करते हैं, देन आपके साथ डिस्कस करें। काम करते हैं आपके साथ एक फंक्शन को पहले हम क्रिएट करते हैं, देन सब फंक्शन को राइट डाउन करके आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्रिएट रेस्टोरेंट, और इसके अंदर आपको वो टाइप बताना था, जैसे कि एक सिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आती है, देन यहाँ से हम ट्राई एंड कैच का यूज करके इस एरर को पास करेंगे। राइट, तो ये आपका सेम जो इस तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंक्शन डिफिनेशन। राइट, इसी को हम पूरे क्रिएट कर लेते हैं, देन आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट रेस्टोरेंट का जो फंक्शन था उसको भी डिफाइन कर दिया, अपडेट रेस्टोरेंट वाले फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया, डिलीट रेस्टोरेंट वाले फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया, गेट ऑल रेस्टोरेंट वाले फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया, गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया, उसके बाद गेट रेस्टोरेंट बाय कीवर्ड वाले फंक्शन को भी हमने डिफाइन कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक एक फंक्शन को लेते हैं और उसके बाद इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि क्रिएट फंक्शन वाले जो कंट्रोलर है उसके अंदर क्या क्या डाटा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो उससे इसको क्रिएट करने से पहले हम चलते हैं अपने प्रिज्मा वाले फोल्डर के अंदर, देन यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर रेस्टोरेंट का नेम अबाउट एड्रेस का नीड नहीं है, रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट का नेम अबाउट अगर एड्रेस देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज फाइन। तो हम इसको लेंगे नेम अबाउट एड्रेस फोन नंबर और इमेज यूआरएल। राइट, एंड बाकी सब का जरूरत नहीं है। तो हमको कितना चाहिए, 1 2 3 4 5। राइट, 5 का मतलब जरूरत है, तो इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट लेंगे। तो रेस्टोरेंट का नेम हो गया, अबाउट हो गया, फोन नंबर चाहिए बट इमेज को हम फाइल के अंदर से फेच करेंगे, एंड वन मोर चीज एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एड्रेस भी ले लेंगे। उसके बाद और कुछ की जरूरत नहीं है, एड्रेस के अंदर मल्टीपल चीज हो सकता है, तो उसको अभी हम ऐड करेंगे कि कैसे एड्रेस आप ले सकते हैं एक रेस्टोरेंट का। तो उसको चाहे रहने देते हैं, रेस्टोरेंट का एड्रेस के लिए सकते हैं फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने रेस्टोरेंट का एड्रेस लेना जरूरी है कि नहीं, काम करते हैं अभी के समय पे हम सिर्फ रेस्टोरेंट का नेम अबाउट एंड फोन नंबर लेते हैं। जब यूजर रेस्टोरेंट क्रिएट करेगा तो वहां पे उसको एक बटन देंगे कि रेस्टोरेंट का एड्रेस अपडेट करो। राइट, तो उससे रिलेटेड भी हम एक फंक्शन राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए बस रेस्टोरेंट का नेम, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका जो क्या क्या होता है उस तरह अबाउट जिसे डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर हमने लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो रेस्टोरेंट का नेम आपका है वो चाहिए, उसके बाद हमको अबाउट भी चाहिए, एंड उसके बाद अगर फ़ोन नंबर भी नहीं है तो उस केस में हम इसको रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। राइट, कुछ इस तरह का हम फिर इसके अंदर मैसेज लिखेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डिटेल। राइट, मैंने इस तरह कुछ एक मैसेज सेंड कर दिया सामने वाले यूजर को, जो कि यूआई के ऊपर शो होगा। कैसे शो होगा उसको अभी हम करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे यूजर का आईडी चाहिए, तो जो कि हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ये मेरे पास एरर थ्रू कर रहा है बिकॉज हमने जब मिडल वेयर के अंदर सेटअप किया था, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये होमवर्क के अंदर दिया था जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया, कर दूंगा। मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डिकोडेड मैसेज को सेंड किया था। यहाँ पे हमने बोला था शायद ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, तो उसको ग्लोबल टाइप डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको एज ए क्या करते हैं, इसको इट्स इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमने यूजर आईडी ले लिया। अब इस यूजर आईडी से फाइंड करेंगे कि कोई यूजर, तो मेरे पास यूजर आया है, इस यूजर आईडी से फाइंड करेंगे कि यूजर मेरा डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, तो तभी तो क्रिएट कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे चेक एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। पहले यूजर को चेक करते हैं, देन हम एक चीज और चेक करेंगे। यहाँ पे यूजर को फाइंड करते हैं अवेट कीवर्ड का यूज करके, देन यहाँ पे हम प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर को फाइंड करते हैं, जहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे एज ए
आर्गुमेंट समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पे आईडी पास किया। अब यहाँ पे यूजर फाइंड होगा, इफ यूजर नॉट फाउंड देन रिटर्न कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, राइट। उसके बाद मेरा यूजर एग्जिस्ट हो गया, तो उसके बाद हम यहाँ पे रेस्टोरेंट भी फाइंड करना जरूर रहेगा। एक नाम से मल्टीपल रेस्टोरेंट हो सकता है ना, मान लो कि एक नाम से मल्टीपल रेस्टोरेंट हो सकता है, उसका डुप्लीकेशन अलाउ कर सकते हैं। क्यों, जब यहाँ पे अगर हम फाइंड करना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे वो फाइंड कर लेगा। उसके बाद देखेगा कि इस यूजर से, मान लो इस यूजर आईडी से ये रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे वो मल्टीपल रेस्टोरेंट क्रिएट नहीं कर सकता है ना, तो इसको स्किप करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का जो डिटेल था उसको वेरीफाई कर लिया। उसके बाद यूजर आईडी फाइंड करके यूजर को भी फाइंड कर लिया। इफ यूजर नॉट फाउंड देन सेंड दिस मैसेज कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए यहाँ पे इमेज, उस इमेज को भी फेच करना पड़ेगा। इमेज को हमने यहाँ पे फर्ज किया, जो कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर, ठीक है, इमेज एज ए इमेज मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने फाइंड किया, तो ये क्या कर रहा है कि इमेज डज नॉट एग्जिस्ट फाइल नेम। तो यहाँ पे इमेज इसको नहीं मिल रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से इमेज मांगेगा। कुछ इस तरह हमने किया। इफ इमेज डज नॉट फाइंड, तब लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड इमेज, राइट। मैंने रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से फाइंड किया। अगर लेट से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपना मल्टर को कॉन्फ़िगरेशन सेट किया था, अगर इसको नहीं सेट करते ना, तो ये जो मैं फाइंड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से अपना इमेज, तो ये एरर थ्रू करता है, ठीक है। बेनिफिट है मल्टर को सेटअप करने के लिए। अब यहाँ पे हमको चाहिए इमेज यूआरएल, बिकॉज हमको अपने डाटाबेस के अंदर सिर्फ यूआरएल को सेट करना है, ना कि मेरा रो फाइल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज यूआरएल चाहिए, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो उस इमेज को यूआरएल को लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हम अपलोड इमेज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि मेरा यूटिल्स के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर हमको कुछ जैसे कि फोल्डर का नाम था तो रेस्टोरेंट, और इमेज का पाथ चाहिए। तो इस इमेज को जब हम फेच करेंगे ना रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर से, तो वहाँ से कुछ एक पाथ आएगी, वही पाथ हमको अपलोड करना है, ठीक है। हमने उसको फाइंड किया। इफ़ अगर यहाँ पे अपलोड करते समय कोई एरर देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे उसको इमेज डॉट एरर के अंदर से, यानी कि क्लाउडिनरी के ऊपर जब हम अपलोड करते हैं फाइल, तो वहाँ से एरर के केस में एरर आता है, अदरवाइज वहाँ से आपको सिक्योर यूआरएल मिलेगा, ठीक है। को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अवेट का यूज करेंगे। उसके बाद प्रिज्मा डॉट रेस्टोरेंट के अंदर क्रिएट मेथड का यूज करते हैं। देन यहाँ पे डाटा इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, उसको हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट का नेम चाहिए, देन रेस्टोरेंट के बारे में चाहिए। उसके बाद फ़ोन नंबर भी चाहिए, एंड उसके बाद इसका इमेज यूआरएल भी चाहिए, राइट। इतना रिक्वायरमेंट था। इमेज यूआरएल के पास में ये एरर आ रहा है, क्या कर रहा है कि अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स ऑन नॉट एन एस स्ट्रिंग और नॉट नल। तो इस इमेज यूआरएल के अंदर, उसके अंदर आपको ये सिक्योर यूआरएल चाहिए, तो हम सिक्योर यूआरएल को पास करेंगे, ना कि इमेज। इसको भी हमने पास कर दिया। एंड लास्ट में इसको एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देना भाई। तो वो मैं यहाँ से कन्वर्ट करके सेट कर रहा हूँ। अब क्या एरर आ रहा है कि सिक्योर यूआरएल डज नॉट एग्जिस्ट, अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स एंड सिक्योर यूआरएल डज नॉट एग्जिस्ट अननोन। तो इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। काम करता हूँ मैं यहाँ पे ही कांस्टेंट एंड इमेज यूआरएल, ठीक है। यूआरएल के जगह पे हम क्या करते हैं, एज ए स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट। तो ये कुछ एरर आ गया। सो एक काम करते हैं, फिक्स करते हैं इसको। ऑल राइट, तो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ये कुछ इस तरह का सिंटेक्स मिला है मेरे को, बट एरर इन रेस्पॉन्स आंदी। अपलोड रेस्पॉन्स करते समय कोई एरर आता है, तो ये रेस्पॉन्स सेंड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज यूआरएल का यूज करके अपलोड रेस्पॉन्स के अंदर से सिक्योर यूआरएल को मतलब कि स्टोर करा लिया। यहाँ पे सेम इमेज के अंदर पाथ और यहाँ पे कंडीशन से हमने चेक किया था। तो फिर हमने डाटा के अंदर रिक्वायरमेंट डाटा को पास किया। अब इसके अंदर हमको चाहिए यूज़र आईडी, तो एक यूज़र आईडी को पास कर देते हैं, यूज़र आईडी, राइट। तो मैंने इतना रिक्वायरमेंट डाटा को सेंड किया।
तो यहाँ से आपको एक न्यू रेस्टोरेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, से रेस्ट डॉट सेट करेंगे और रेस्टोरेंट का डिटेल साथ में सेंड कर देंगे, राइट। तो इस तरह हमने क्या किया कि ये क्रिएट रेस्टोरेंट फंक्शन का यूज करके एक न्यू रेस्टोरेंट क्रिएट हो जाएगा। एक बार और देखते हैं इसके अंदर हमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट डाटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच किया, दैट इज द रेस्टोरेंट नेम एंड अबाउट एंड ऑल्सो फोन नंबर, राइट। देन आफ्टर फेचिंग रिक्वायरमेंट डाटा आई वैलिडेट सम कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ जैसे कि नॉट का ऑपरेटर का यूज करके इफ रेस्टोरेंट नेम आर नॉट गेटिंग रिक्वेस्ट डॉट बटी देन नॉट ऑपरेटर एंड ऑल्सो और कंडीशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और अबाउट वाला लगा रहे हैं ऑन फोन नंबर, राइट। उसके बाद अगर इसमें से कोई डाटा नहीं आता तो उसके रिटर्न कर रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 400 के साथ जेसॉन के अंदर मैसेज ये सेंड कर रहा है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे ये इग्नोर का यूज किए हैं। आप इसको ग्लोबल वेरिएबल मतलब ग्लोबल टाइप होता है एक, सेटअप करना, वो कैसे सेटअप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। खोज के सेटअप करना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा आपको। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट का यूजर आईडी फेच किया रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, बिकॉज आफ्टर वेरीफाई इन मिडलवेयर हमने जो डिकोडेड मैसेज था उसको हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट किया था, इसलिए वहां से हमने यूजर आईडी फेच किया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूजर आईडी से यूजर फाइंड किया है, उसके बाद चेक किया है कंडीशन लगा के। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज फाइंड किया रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से, फिर यहाँ पे हमने एक वैलिडेट किया है। उसके बाद अपलोड कर रहा है, अपलोड इमेज का जो मेरा कोड था उसका यूज करके, इसका यूज करके, राइट। एंड इसको यूज करके हमने अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड किए हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना सिक्योर यूआरएल एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, जो कि इमेज वाले यूआरएल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने प्रिज्मा डॉट रेस्टोरेंट के अंदर क्रिएट मेथड लगा के सम डाटा रिक्वायरमेंट को पास करके हम एक रेस्टोरेंट क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट में एक रिटर्न कर रहे हैं स्टेटस कोड 201, जो कि क्रिएट का स्टेटस कोड होता है, उसको हम सेंड कर रहे हैं। रेस्टोरेंट क्रिएट आर सक्सेसफुल, राइट। ये हमारा था क्रिएट रेस्टोरेंट का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैसे आप अपडेट रेस्टोरेंट कर सकते हो, जो कि एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट को अपडेट करते हैं, राइट। सो अपडेट रेस्टोरेंट के केस में आप किस रेस्टोरेंट को अपडेट करना चाहते हो, सबसे पहले उसका आईडी चाहिए, राइट। क्योंकि हमको रेस्टोरेंट अपडेट करना है तो उसका आईडी चाहेगा, तभी तो हम उसको फेच करेंगे, ठीक है। और कौन सा डिटेल अपडेट करना है उसको भी थोड़ा देर में समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट का आईडी फाइंड करते हैं, राइट। यहाँ पे काम करते हैं, आईडी लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से ले सकते हो, या एक काम, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से ले सकते हैं क्या, रेस्टोरेंट का आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से ले सकते हैं, बिकॉज दूसरा ऑप्शन तो दिखाई देना है। उसके बाद हमको जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से लेते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमको इमेज यूआरएल तो फाइल से मिले, बाद हमने रेस्टोरेंट का नेम लिया, अबाउट सेक्शन लिया, फोन नंबर लिया, लेकिन इसमें वही डाटा, कौन सा डाटा अपडेट होगा उस हिसाब से हमको कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, राइट। हम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को फेच करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर से, राइट। तो हमने जो जो रिक्वायरमेंट था उसको हमने यहाँ पे लिया। जैसे कि सबसे पहले हमको आईडी चाहिए रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से, पैरामीटर के अंदर से हम आईडी फेच करेंगे। देन यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट डाटा है जो कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के बॉडी से ले लेंगे, और यहाँ पे इमेज चाहिए, राइट। जो मेरे पास आईडी आया उस आईडी का यूज करके हम पहले रेस्टोरेंट का डिटेल फेच करते हैं डाटाबेस के अंदर से, देन उसके बाद आगे काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रेस्टोरेंट का मतलब कि डाटा फेच करके वहीं पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेस्टोरेंट का डाटा फेच के उसी के अंदर अपडेट करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, हमको रेस्टोरेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट फाइंड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने आईडी फेच किया जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, तो उस आईडी को हमने एज ए नंबर कन्वर्ट करके और रेस्टोरेंट वाले डाटाबेस के अंदर से जाके रेस्टोरेंट का डिटेल हमने फाइंड किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ रेस्टोरेंट को चेक वैलिडेट भी ऐड करेंगे कि जो रेस्टोरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो उस केस में हम फेच कर यूजर को एक मैसेज सेंड कर देंगे, राइट। यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400 डॉट जेसॉन, राइट। यहाँ पे हम जेसॉन सेंड करेंगे और इसके अंदर एक मैसेज सेंड करेंगे कि रेस्टोरेंट डज नॉट एग्जिस्ट रिलेटेड टू दिस आईडी, राइट। जिसको हम आईडी पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, तो उस तरह हमने यहाँ पे एक वैलिडेट ऐड कर दिया। अगर एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट मेरा एम्प्टी होगा। ऑब्जेक्ट एम्प्टी क्यों होगा, ऑब्जेक्ट को हम एम्प्टी क्यों कर रहे हैं, जो मेरे पास रेस्टोरेंट का डिटेल आ गया ना उसी को हम यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट डाटा, ठीक है, कुछ इस तरह का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट डाटा नाम देते हैं इसके अंदर। और इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि जो रेस्टोरेंट हमने फेच किया उसी का डाटा यहाँ पे स्टोर होगा। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आपको रेस्टोरेंट का नेम चाहिए, तो जिसके अंदर हमने रेस्टोरेंट फाइंड किया है ना, जैसे कि मेरे पास रेस्टोरेंट आया है उसके अंदर, ठीक है, आपको रेस्टोरेंट का नेम होगा वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसका अबाउट को स्टोर करा लो, बिकॉज अपडेट करोगे तो उस केस में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अपडेट करना है सेम फ़ोन नंबर और सेम इमेज यूआरएल, ठीक है। फेच करने वाले रेस्टोरेंट का, ठीक है, इतना हो गया। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, मान लो कि जो यूज़र है सिर्फ रेस्टोरेंट का नेम अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो चेकेंगे करें क्या स्टूडेंट मतलब यूज़र सिर्फ जो रेस्टोरेंट अपडेट करने आया है उसका सिर्फ नाम को अपडेट करना चाह रहा है, तो हाँ, तो उसको जब अपडेट करेगा तो न्यू रेस्टोरेंट डाटा को कॉल करके वहाँ पे हम रेस्टोरेंट नेम के जगह पे क्या करेंगे, न्यू वाले रेस्टोरेंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अबाउट, अगर अबाउट को अपडेट करना चाहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रेस्टोरेंट का जो डिटेल है उसको कॉल करेंगे, वहाँ पे अबाउट को कॉल करके यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। इफ़ अगर फ़ोन नंबर को अपडेट करना चाह रहा है तो फ़ोन नंबर को हम अपडेट कर देंगे, राइट। अब आती है बारी इमेज को, ठीक है। मान लो कि वो रेस्टोरेंट का कुछ डिजाइनिंग अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज यूआरएल को फाइंड करेंगे। तो हमने ये इमेज यूआरएल अवेट का यूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड इमेज वाले फंक्शन को कॉल करो और पाथ को पास कर देंगे, ठीक है। फिर सेम हमको कॉल करना पड़ेगा इफ़ एरर कुछ है तो उस केस में, नहीं तो उसका जो सिक्योर यूआरएल है उसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन ही यूज़र अपडेट करता है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है और मतलब कि पूरा भी कर सकता है, कुछ करता है, तो इसलिए ये कंडीशन हमको ऐड करना पड़ा, राइट। तो हमने ये कंडीशन को ऐड किया। अब मान लो कि यूज़र ने क्या किया कि कुछ जो डाटा अपडेट करना था तो उसको हम यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे। देन प्रिज्मा का यूज करके रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर अपडेट करके आती है, चाहे आप सर्ट कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। वेयर कहाँ पे करना है मतलब तो वो आपको बताना पड़ेगा, तो साथ में हम आईडी नंबर बताएंगे और आईडी के बाद हम यहाँ पे डाटा पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डाटा न्यू रेस्टोरेंट का पास करना है तो वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अगर आपको अपडेटेड रेस्टोरेंट का डिटेल फेच करना है तो यहाँ से आप कॉन्स्टेंट करके उसको स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट यहाँ पे ये करेंगे और इसका वेरिएबल का नाम दे देंगे अपडेटेड, ठीक है। और यहाँ से कैमल कोस का यूज करेंगे, तो हमने इसको यूज किया। लास्ट में यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 200। तो यहाँ पे एक मैसेज सेंड हो जाएगा यूजर को कि रेस्टोरेंट अपडेट सक्सेसफुल और डिटेल फेच कर लिया। आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने 2 बार यूज किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया, वहाँ पे अपडेट किया, तो इस तरह करना पड़ता है बिकॉज जब अपडेट होता है तो वहाँ पे जब अपडेट वाले या एडिट वाले पे क्लिक करते हैं तो कुछ जो पुराने का क्या बोलते हैं डिटेल होता है वो शो होता है, तो इसीलिए हमको ये करना पड़ा, ठीक है। था मेरा अपडेट वाले फंक्शन का मतलब कि कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा डिलीट वाला कोड, ठीक है ना। डिलीट वाला में कुछ नहीं है, उस केस में भी मेरे को आईडी चाहिए, देन डिलीट फंक्शन का मतलब मेथड का यूज करके हम डिलीट कर देंगे। लेट से मैं इसको राइट डाउन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद इस केस में भी हमको आईडी चाहिए जो कि रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से आएगा, बट ये आईडी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नंबर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फिर इससे रिलेटेड रेस्टोरेंट को फाइंड करेंगे, देन इसको हम डिलीट कर देंगे। अवेट एंड प्रिज्मा का यूज करके रेस्टोरेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले वैलिडेट कर लेते हैं, आईडी के ऊपर भेजिए वैलिड आईडी है कि नहीं, आईडी आ भी रहा है कि नहीं। तो मैंने उसको किया, फाइंड किया। उसके बाद हम यहाँ पे इफ एंड रेस्टोरेंट का यूज करके उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैसेज कि रेस्टोरेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने फाइंड किया था जो कि एग्जिस्ट नहीं है। इफ आवर रेस्टोरेंट डिटेल आर फाइंड रिलेटेड टू आईडी, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। कैसे करोगे, अवेट का यूज कर लो। डिलीटेड आइटम को आपको मतलब स्टोर कराना या रिटर्न कराना कोई नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और इसके बाद हम किसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं, ठीक है। तो आईडी को एज ए नंबर पास करेंगे तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा और लास्ट में एक रिस्पॉन्स कर देंगे रिटर्न करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया और उसके बाद केस के अंदर वो एरर को हैंडल कर लेगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने डिलीट रेस्टोरेंट का भी
कोड को कंप्लीट कर लिया, इसको एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने आईडी लिए पैरामीटर के अंदर से, उसके बाद यहाँ पे हमने वैलिडेशन ऐड किया कि आईडी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ये एरर थ्रो करेगा। और उसके बाद उस आईडी का यूज करके हमने रेस्टोरेंट का डिटेल फेच कर रहे हैं। इफ रेस्टोरेंट डिटेल आर नॉट फाउंड देन ये एरर शो होगा, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट डिटेल फेच हो गया तो उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं यूजिंग आईडी का, ठीक है। इसका भी है बट मेरे को लग नहीं रहा है कि ये जो हमने ऐड किया है ना एज ए सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज मान लो कि आईडी आ रहा है और डायरेक्ट आपका कोड भी चल गया और डिलीट भी नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड मतलब कि आपके सिस्टम में क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट का डिटेल होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपके माइंड में एक ये हो रहा होगा कि हमने कुछ अभी तक चेंज कर रहा हूँ, कि जैसे कि लेट सपोज अभी तक हमने, अभी आपको बताते हैं लास्ट में सब कंप्लीट कर लेते हैं ना, देन आपको एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, जरूर देखना लास्ट तक, ठीक है। अभी क्या बता रहा हूँ कि जब हम क्रिएट कर रहे रेस्टोरेंट को तो हमने रिलेटेड कराया था, जैसे कि स्कीमा के अंदर अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने स्कीमा के अंदर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी ना, तो उसके लिए हमको रिलेट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम अपडेट करेंगे, इसलिए अभी हम करेंगे लास्ट में उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिलीट भी कर दिया, ठीक है। एक काम करते उसको कर ही देते हैं। जैसे कि हमने रेस्टोरेंट क्रिएट किया, ठीक है, तो हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। जब रेस्टोरेंट क्रिएट हो गया तो इस यहाँ पे इस रेस्टोरेंट डिटेल को यूजर के एड्रेस में भी अपडेट करना होगा ना। अपडेट यूजर्स रेस्टोरेंट मतलब कि यूजर के जो मॉडल है उसके अंदर भी तो रेस्टोरेंट का डिटेल अपडेट करेंगे तभी जाके अपडेट होगा ना। तो यहाँ से अवेट का यूज करेंगे, उसके बाद प्रिज्मा के अंदर अपना यूजर को कॉल करेंगे, उसको भी अपडेट करेंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेयर, और इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे डाटा पास कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये यूजर के अंदर जो रेस्टोरेंट का एक एरे स्टोर हो रहा था उसके अंदर इसका आईडी स्टोर हो जाएगा, तब तो पता चलेगा कि इस यूजर का टोटल इतना है रेस्टोरेंट है। बेकार ये अपडेट किए तो पता नहीं चलेगा ना। तो हमने क्या किया कि प्रिज्मा डॉट यूजर के अंदर अपडेट मेथड का कॉल किया, और आईडी का यूज करके उस क्या बोलते हैं इस आईडी का यूज करके हमने यूजर फाइंड किया, और उसके अंदर क्या किया कि रेस्टोरेंट के अंदर जाके एक कनेक्ट मेथड होती है। अगर आप मोंगोडीबी का यूज किए होंगे तो वहाँ पे डॉलर के पुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट होता है, उसके अंदर हम आईडी को पास किए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने स्किप करना भूल गए थे लेकिन हमको याद आ गया, ठीक है, जिसको हमने किया। सेम आप अपडेट के केस में कर सकते हैं, बट अपडेट के केस में नीड नहीं है, बिकॉज हम जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है उसी को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम आप डिलीट के केस में कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम आइटम को डिलीट कर रहे हैं। जब मेरा आइटम डिलीट हो जाएगा तो सेम आप यहाँ पे अपडेट करना, बिकॉज वहाँ पे भी तो एक कम शो होना चाहिए ना, डिक्रीमेंट होना चाहिए। क्रिएट करते समय इंक्रीमेंट जब कर रहे हो तो डिलीट करते समय डिक्रीमेंट भी होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट अपडेट का यूज करके फिर यूज़र का डिटेल यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट का आईडी नहीं पास करना है भाव, यहाँ पे हमको यूज़र आईडी चाहिए, राइट, क्योंकि हम यूज़र के अंदर से फाइंड कर रहे हैं। तो वो यूज़र आईडी हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे, कॉन्स्टेंट। ये काम करता हूँ मैं, उसी के अंदर डायरेक्ट यूज़र का आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर यूज़र का आईडी स्टोर होगा क्या, इसको अगर मैं पास करूं तो यहाँ पे डाटा के अंदर, ठीक है, तो इस तरह भी रेस्टोरेंट के अंदर यूज़र आईडी स्टोर होगा क्या, देख लेता हूँ एक बार यार। जैसे कि यहाँ पे यूज़र आईडी है, राइट, इस यूज़र आईडी का यूज करें, ठीक है। चलो मैं अभी तक तो राइट डाउन करके देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये कोड सही जा रहा है, बट जब टेस्ट करेंगे तो उसको जरूर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेयर का यूज करके यूजर फाइंड किया, फिर उसके अंदर डिस्कनेक्ट होता है, जैसे कि हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे डिस्कनेक्ट, वहाँ पे पुश था पॉप था, ठीक है, तो वो होता है। तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, लास्ट में हमने अपडेट किया, तो आपका अपडेट हो जाएगा। यूजर के अंदर भी जो रेस्टोरेंट है ना, जो रेस्टोरेंट का एक फील्ड है उस वो भी अपडेट हो जाएगा, और रेस्टोरेंट के अंदर भी ऑलरेडी तो डिलीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिलीट रेस्टोरेंट वाला भी क्रिएट कर लिया, एंड क्रिएट रेस्टोरेंट वाला भी हमने क्रिएट कर दिया, अपडेट भी कर दिया। लास्ट में आता है कि आपको गेट करना ऑल अवेलेबल रेस्टोरेंट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल वन चीज़ है यहाँ पे यूजर आईडी हमको नीड पड़ेगा, बिकॉज ऑल रेस्टोरेंट आईडी चाहिए जिसके अंदर। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑल रेस्टोरेंट, राइट, ऑल रेस्टू गेट ऑल रेस्टोरेंट, मैं गेट नहीं करना है भाई, ऑल रेस्टोरेंट चाहिए ओनली, ठीक है, फंक्शन का नाम नहीं चाहिए। तो गेट ऑल रेस्टोरेंट को हम कॉल कर रहे हैं, अवेट का यूज करेंगे और प्रिज्मा का कॉल करेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाएंगे, देन यहाँ पे हम
फाइंड मेनी करके एक फंक्शन होता है जिसको हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर आप मेक श्योर करना कि सेलेक्ट करना, फाइंड एनी के अंदर मेक श्योर करना सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है आईडी को ट्रू, और रेस्टोरेंट भी चाहिए, अबाउट भी चाहिए, फ़ोन नंबर भी चाहिए, इमेज भी चाहिए, यूज़र आईडी के अंदर, राइट, एंड यूज़र आईडी के अंदर एंड क्रिएटेड ऐट को, बस आप यूज़र आईडी के अंदर नेम को ट्रू कर सकते हो, ईमेल को ट्रू कर सकते हो, बट यहाँ पे एक एरर थ्रू कर रहा है। क्या कर, नेम और ईमेल आईडी इज़ नॉट ए साइनेबल बूलियन वैल्यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे यूज़र आईडी के से पहले मतलब उसके अंदर आई थिंक हमने यूज़र को भी सिलेक्ट करना है ना, तो यूज़र होता फील्ड था आई थिंक, हाँ, तो यूज़र के अंदर, ठीक है, एक काम करता हूँ इसको इस सेलेक्ट के बाहर सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करना कि यूज़र के अंदर ऑल्सो, जैसे कि यूज़र होता है, नो एक और सेलेक्ट का हम जब यूज करें तो ऐसा हो, कैसे होगा कि यूज़र, ठीक है, यूज़र के अंदर सेलेक्ट, अच्छा, इसके अंदर जाके आपको उसका हमको नेम चाहिए, ठीक है, यूज़र का नेम भी ले सकते हो, उसका जितना एड्रेस है उसको आप ले लेना, नेम ले लेता हूँ फिलहाल के लिए बस, एंड इतना डिटेल, ठीक है। यहाँ पे हमने गेट ऑल रेस्टोरेंट करा जिसके अंदर आईडी होना चाहिए, रेस्टोरेंट नेम होना चाहिए, और रेस्टोरेंट के अंदर आपको एक रेटिंग ऑन रिव्यू था, राइट, तो वो भी तो चाहिए, रेटिंग एंड रिव्यू, तो उसका भी हमको चाहिए। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे रेटिंग चाहिए था हमको, ठीक है, तो रेटिंग के अंदर जैसे कि सेलेक्ट करना, उसके अंदर से आपको एंड रिव्यू भी चाहिए, एंड देन आल्सो इसके अंदर भी हमको यूज़र का नेम चाहिए, राइट, कौन सा यूज़र ने इसके अंदर रेटिंग एंड रिव्यू दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, सबसे पहले जब हम ऑल रेस्टोरेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद उसका जो भी रेस्टोरेंट है उसका जो रेटिंग एंड रिव्यू है वो भी चाहिए थे, उसको भी हमने यहाँ पे फेच कर लिया। एंड इसके अंदर और कौन सा मतलब की ज़रूरत है, एक बार देखते हैं रेस्टोरेंट वाले में, जैसे कि हमने रेस्टोरेंट का रेटिंग एंड रिव्यू फेच कर लिया, और इसका ऑर्डर तो नहीं चाहिए, चलो, तो हमने जो जो रिक्वायरमेंट था उसको हमने फाइंड किया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू विल फाइंड रिस्पॉन्स हम ऐड कर देते हैं, बट आपका मन है जैसे कि करना है तो करो, अदरवाइज फाइन हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गेट ऑल रेस्टोरेंट कर लिया जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट डाटा होगा उसको हमने फेच किया, राइट। सो यहाँ पे हमने गेट ऑल रेस्टोरेंट को भी फेच कर लिया। नेक्स्ट आता है आपको गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट का आईडी चाहिए जो कि आप रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स के अंदर से लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, इफ़ यू आर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज फाइन। हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट को फेच कर लेते हैं क्योंकि जब रेस्टोरेंट फाइंड करना है ना, रेस्टोरेंट को फाइंड कर लेते हैं आईडी का यूज करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी का यूज करके रेस्टोरेंट फाइंड करेंगे। इफ़ रेस्टोरेंट नॉट फाउंड देन मैसेज सेंड करो, लास्ट में ये सेंड कर दो। तो हमने यहाँ पे जब फाइंड किया तो इसके अंदर एक काम करते हैं, जो रिक्वायरमेंट डाटा है सेम उस तरह, जैसे कि सबसे पहले इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, और हमको चाहिए यूज़र के ट्रू होना चाहिए, रेस्टोरेंट रेटिंग एंड रिव्यू भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। यूज़र भी ट्रू होना चाहिए। एक काम करता हूँ, यूज़र सिर्फ ट्रू नहीं होना चाहिए। अब यूज़र के अंदर आप सेलेक्ट कर लेना क्या चाहिए यूज़र का, तो यूज़र का हमको नेम चाहिए। उसके बाद ये जैसे कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए तो उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका रेटिंग चाहिए, रिव्यू चाहिए, फिर यूज़र के अंदर सेम चाहिए, ठीक है। हमने ये फाइंड किया, आपको रेस्टोरेंट तो मिलेगा इस आईडी से, ठीक है, बट उसके अंदर आपको और चीज़ चाहिए, तो क्योंकि हमको उसके अंदर यूज़र का भी डिटेल होता है, किस यूज़र का रेस्टोरेंट है और ये किस यूज़र ने रेटिंग क्रिएट किया, तो उसको हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, रेस्टोरेंट का भी डिटेल फाइंड कर लिया बाय आईडी, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्रिएट गेट रेस्टोरेंट बाय कीवर्ड या गेट रेस्टोरेंट बाय फिल्टरिंग, या जो कंसेप्ट होता है उसको, तो इसको हम पता है इसके अंदर कितने तरह से कर सकते हैं। इसको जैसे पेजिनेशन वगैरह आपको ऐड करना है तो इसी के अंदर हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कीवर्ड के नेम से फाइंड करेगा, बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आएगी, राइट। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर के आएगा वो आपको क्रिएटेड ऐड वाला वेरिएबल था ना, उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। तो जैसे कि एक बार एक काम करते हैं, अपने स्कीमा के अंदर वेरीफाई करते हैं कि हमने इसके अंदर क्रिएटेड ऐड का जो था उसको हम आई थिंक ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे क्रिएटेड ऐड है, ठीक है। तो इसके ऊपर वो क्या करेगा, डिजाइन करेगा। तो हम एक काम कर, पेजिनेशन का कंसेप्ट आपका होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ऐड करा, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट
और ये जो भी डाटा लेगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरीज करके होता है, उसके अंदर से ये फाइंड करेगा, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड आएगा, उस कीवर्ड को इनिशियल स्टेट में हम एम्प्टी रखेंगे। अगर यूजर देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग को आप कर सकते हो या सॉर्ट कर सकते हो, राइट। सॉर्ट करना है किसके बेस पे, क्रिएटेड के बेस पे ऑर्डर डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आपको पेजिनेशन ऐड करना तो उसी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर से कीवर्ड जो ले रहा है वो क्रिएटेड के हिसाब से डिक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देगा, राइट। एंड इसके बाद और नीड पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे हमने मतलब कि रिक्वायरमेंट डाटा को क्वेरी के अंदर से फेच किया। बट एक काम करेंगे, अभी मैं इसके ऊपर जब टेस्ट करेंगे तो अगर कुछ डाउट लगता है कि नहीं इसके ऊपर और कुछ अपडेट करना है तो उसको कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कीवर्ड फाइंड किया। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे वेयर नाम से, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेट इज़ द क्यू नाम से, बिकॉज यहाँ पे क्वेरी आएगी तो उसको भी हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और क्वेरी को जैसे कि हमने क्या किया, कीवर्ड को ट्रिम करके इसके अंदर स्टोर करते हैं। देन ये ट्रिम हो रहा है तो इसके अंदर कुछ एरर आ गया, ठीक है। ये एरर क्या है, ट्रिम डज नॉट एग्जिस्ट स्ट्रिंग एंड। तो एक काम करते हैं, इसको एज ए कन्वर्ट लाइट। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके मैंने इस फंक्शन को राइट डाउन किया है। बट देखते हैं टेस्ट के समय सही हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उस समय फिक्स करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जो रिक्वायर जिस हिसाब से मैं सर्च का मेथड लगा रहा हूँ, जैसे कीवर्ड का यूज करके और सॉर्टिंग करेगा क्रिएटेड ऐड के ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर से ले लिया। उसके बाद और एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको एरे के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि जो मेरे पास इसके अंदर कीवर्ड आएगा उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके ट्रिम करके उस कीवर्ड को हमने एज ए क्वेरी पैरामीटर क्यू से डिफाइन किया, बिकॉज दिस इज द सर्च कीवर्ड जिसका यूज करके हम कोई रेस्टोरेंट का नेम सर्च करेंगे, राइट। तो उसको हमने यहाँ पे स्टोर कराया। फिर हमने चेक किया कि इफ़ अगर ये क्यों है तो उसको पुश कर दो और के अंदर, राइट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पुश किया और के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि प्रिज्मा डॉट रेस्टोरेंट फाइंड मेनी का यूज करके और यहाँ पे हमने फाइंड किया, राइट। इस और से रिलेटेड जो भी डाटा है वो फाइंड करा। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड रेटिंग एंड रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद ये सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो उसको हमने फाइंड करके और लास्ट में यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किया और लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स। तो कुछ इस तरह हमने इसको क्रिएट किया है। देखते हैं टेस्ट के समय ये सही हो पाता है कि नहीं, मतलब कुछ एरर आएगा तो उस समय फिक्स करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंट्रोलर था उसको हमने कंप्लीट क्रिएट कर लिए हैं, जिसके अंदर क्रिएट ए न्यू रेस्टोरेंट एंड अपडेट ए रेस्टोरेंट, डिलीट ए रेस्टोरेंट एंड गेट ऑल रेस्टोरेंट एंड गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी एंड गेट रेस्टोरेंट बाय कीवर्ड, ठीक है। तो इसको हमने 6 टोटल रेस्टोरेंट था जिसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने क्या कर लिया उसको एक बार यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो हमने अभी तक इसके अंदर से ये वाला कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ राइट ये फूड वाला कंट्रोलर। तो इसके अंदर से हमने क्रिएट अपडेट एंड गेट ऑल एंड गेट बाय आईडी एंड डिलीट वाला तक लिखेंगे, लेकिन सर्च वाला आपका होमवर्क दूंगा, बिकॉज हमने एक अभी करके दिखाए हैं और इसका आप करना ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए। हमको उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज द food.ts, ठीक है। हमने food.controller.ts क्रिएट कर लिया फाइल का नाम। उसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर जो फंक्शन रिक्वायरमेंट होगा उसका डिफिनेशन राइट डाउन करते हैं, देन आपसे डिस्कस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने अपडेट फूड कंट्रोलर के अंदर जो जो फंक्शन रिक्वायरमेंट था, सबसे पहले क्रिएट ए न्यू फूड, अपडेट ए फूड, उसके बाद डिलीट ए फूड कंट्रोलर, राइट। उसके बाद गेट ऑल फूड से रिलेटेड एंड गेट फूड बाय आईडी, उसके बाद गेट फूड बाय कीवर्ड। तो टोटल 6 कंट्रोलर राइट डाउन किया। इसको आप खुद क्रिएट करना, मैं इसके सामने टू डू ऐड कर देता हूँ बिकॉज हमको भी पता चले जी मैं क्या कंप्लीट किया हूँ क्या नहीं, ठीक है। तो आपका होमवर्क है बट मैं उससे ऊपर वाले पूरा क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट फूड का जो कंट्रोलर है इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले स्कीमा के अंदर आएंगे, देन फूड वाले के पास चलेंगे। यहाँ पे फूड नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इमेज यूआरएल एंड बस यही चाहिए। मतलब कि सबसे पहले फूड नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन,
प्राइस, डिस्काउंट प्राइस एंड इमेज यूआरएल, राइट। तो चलते हैं अपने फूड वाले कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो जो चाहिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे फूड नेम, डिस्क्रिप्शन और डिस्काउंट प्राइस, इमेज तो हम फाइल के अंदर से लेंगे, राइट। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट करके इमेज को भी हम फाइल्स के अंदर से ले लेते हैं। उसके बाद कुछ वैलिडेशन ऐड करेंगे कि आपको प्राइस होना चाहिए। अगर आप डिस्काउंट प्राइस दे रहे हैं तो बेहतर, अदरवाइज यू फाइन। एक बार इसके अंदर देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। डिस्काउंट प्राइस एज ए ऑप्शनल है और डिस्क्रिप्शन भी एज ए ऑप्शनल है, राइट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी एज ए ऑप्शनल कर देते हैं, बट टाइटल और प्राइस आपका रिक्वायरमेंट होगा और इमेज भी ऑप्शनल ही आई थिंक है, ठीक है। तो जो जो आपका ऑप्शनल नहीं है उस हिसाब से आप वैलिडेशन ऐड करना, नहीं तो बाद में एरर आ सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं ये स्टेटस कोड 400 एंड इसके अंदर एक मैसेज सेट करेंगे कि फूड नेम एंड प्राइस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने मैसेज सेंड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ़ अगर इमेज है हमारे पास, ठीक है, इमेज है, तो जब इमेज है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड इमेज, मतलब कि वहाँ पे इमेज का भी वैलिडेशन ऐड करना अनिवार्य नहीं है भाई। ये सेम रेस्टोरेंट के केस में आप करना, बट आप उसको अपडेट करना, ठीक है। मैं कर सकते हो, बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार। अवेट एंड अपलोड फूड, नो नो ये नहीं था, वहाँ पे था अपलोड इमेज आई थिंक। इसको मैंने कॉल किया, इसके अंदर हम फूड नाम देते हैं और इमेज का पाथ, राइट। तो इमेज पॉसिबली अनडिफाइंड, अच्छा तो ये वैलिडेशन ऐड करना ही पड़ेगा भाई। चलो कोई नहीं, अगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये करके यहाँ पे मैं अनडिफाइंड पास कर सकता हूँ। ट्राई करना नहीं होगा इससे, अगर इससे हो जाएगा ना तो ठीक है, अदरवाइज ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है, कोई नहीं, एज ए स्ट्रिंग, कोई नहीं, नहीं हो रहा है ना इससे, तो काम करता हूँ मैं। ये टाइप स्क्रिप्ट है, यहाँ पे थोड़ा वैलिडेशन ऐड करना पड़ता है। इफ़ इमेज का जो है तो ठीक है, अब इससे ये रिमूव हो गया, ठीक है। सेम जैसे कि वहाँ पे था, ऊपर वाले में नहीं था जो इमेज यूआरएल को, एरर इमेज यूआरएल में देखो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक फूड क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको इसलिए तेज कर रहे हैं ताकि आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, डैट इज़ द यूज़र आईडी। आई थिंक दिस इज़ द पास करना अनिवार्य है, जो कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर से आएगी। और इसको फेच कर लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पे फेच करने से बेहतर है कि मैं इसके बाद ही फेच करता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे हम अभी वो मार्क कर रहे हैं, मतलब इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर इसको मैं क्या बोलता है, ये इग्नोर को कीवर्ड को हटा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट का आईडी फाइंड कर लिया, यूजर का आईडी। उस यूजर को अगर आपको काम है कि फाइंड करो कि ये इस आईडी से रिलेटेड कोई यूजर डाटाबेस के अंदर है तो नहीं, अगर मतलब ये वाला जो स्टेप हमने ऐड किया, अगर इसको आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू विल गो फाइंड, राइट। एंड यहाँ पे अब हमारा क्या होगा कि अब हम यहाँ पे एज ए यूज़र आईडी, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर आई थिंक यूज़र आईडी ही पास करना है ना, कि क्या एरर आ रहा है। सो इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग की वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एनी हो सकता है, राइट। तो ये आपका, मैं इसको ऐसे नंबर के अंदर क्या कन्वर्ट करके स्टोर कराऊँ तो ये एरर रिमूव हो सकता है। सॉरी, वहाँ पे यूज़र आईडी नहीं होगा, वहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट आईडी होना चाहिए। बिकॉज आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि इसके अंदर रेस्टोरेंट आईडी किस रेस्टोरेंट से रिलेटेड वो मेरा आइटम है। तो ये जो मैंने किया था ना अभी आपके सामने कि यूज़र आईडी चाहिए, तो ये यूज़र आईडी का आई थिंक नीड नहीं है स्कीमा के हिसाब से, जो मैंने राइट डाउन किया। यहाँ पे यूज़र आईडी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको यहाँ चाहिए रेस्टोरेंट आईडी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे स्टॉक को यहाँ पे फेच मतलब कि डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ चाहिए रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से रेस्टोरेंट जीरो के अंदर आईडी, रेस्टोरेंट जीरो के अंदर आईडी। तो ऐसा है कि जब हम यूज़र आईडी फाइंड करते हैं, इस यूज़र का रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। और उस रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट भी हो सकता है, तो उसके ज़ीरो इंडेक्स पे जो आईडी है उस आईडी का यूज करके ये रेस्टोरेंट का फूड क्रिएट करने चल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह का हम लॉजिक के राइट डाउन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल यूजर है, ठीक है।
मतलब सिंगल यूज़र है उसका मल्टीपल रेस्टोरेंट है, राइट। सिंगल यूज़र है मल्टीपल रेस्टोरेंट है, तो वो कौन सा रेस्टोरेंट का कौन सा रेस्टोरेंट का कर रहा है, राइट। कुछ इस तरह का लॉजिक हम सोच पा रहे हैं अभी तक यार। ट्राई करते हैं यहाँ पे। इफ यूज़र आईडी काम करता हूँ मैं, फाइंड करता हूँ तो उससे रेस्टोरेंट में मिल जाएगी कांस्टेंट। सो यूज़र आईडी, राइट, रिक्वेस्ट डॉट आईडी के अंदर से लो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इट्स इग्नोर अभी के लिए करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट रेस्टोरेंट आईडी ना, तो ये बेहतर लग रहा है कि मेरे को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से रेस्टोरेंट का आईडी ले लेना सही रहेगा, क्योंकि जब वो क्रिएट करने चाहेगा तो उसके लिए उसको कोई और वेबसाइट ओपन होगा क्या, मोडाल ओपन होगा। बेस्ट रहेगा कि उसको हम एक मोडाल ओपन कराएंगे तो बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से वो रेस्टोरेंट का आईडी फेच करेगा। इसका नीड नहीं है, जाओ तुम। क्योंकि जब जब मत लो कि एक यूज़र ने क्या किया कि रेस्टोरेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, देखो बताता हूँ मैं एक बार यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर एक यूज़र है ये, ठीक है, यहाँ पे ये एक इसने रेस्टोरेंट क्रिएट कर दिया, लेट सपोज दिस रेस्टोरेंट नेम इज आर, राइट। अब क्या करेगा कि यूज़र को एक बटन यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग फ्रंट एंड के अंदर, वहाँ पे क्रिएट फूड का नाम देंगे। जब यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उस बटन के साथ एक फॉर्म ओपन होगी और उसके साथ उसको हम आईडी भी शेयर करेंगे इस रेस्टोरेंट का, जो कि रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से आएगी, राइट। तो शायद मैं वही कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस रेस्टोरेंट का आईडी, जो रेस्टोरेंट का आईडी आ रहा है, इस रेस्टोरेंट को एक बार हम वैलिडेट कर लेंगे कि इस रेस्टोरेंट आईडी से यूज करके रेस्टोरेंट हमारे डाटाबेस के अंदर है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट, अब यहाँ पे हम रेस्टोरेंट फाइंड करेंगे, राइट। तो इसका यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट नहीं मिला, ठीक है, अगर रेस्टोरेंट नहीं मिला तब यहाँ पे हमने एक मैसेज सेंड किया, रेस्टोरेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको यहाँ पे यूज़र को वेरीफाई करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज यू विल फाइंड, बिकॉज जब यूज़र यहाँ तक आ गया है रेस्टोरेंट क्रिएट करने के लिए तो वो यूज़र ऑलरेडी होगा। अगर आपको मन है करने का तो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट के अंदर भी यूज़र आईडी है, तो वहाँ से यूज़र आईडी फाइंड करो और यूज़र फाइंड करके सेंड कर दो। एआई का हम मतलब कि जो मेरे पास हिंट आ रहा है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड किया, उसके बाद यूज़र फाइंड कर लिया अपने यूज़र वाले डाटाबेस के अंदर, यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट वाले, ठीक है। इतना करने के बाद मैं अब यहाँ पे यूज़र आईडी ना पास करके यहाँ पे अब मैं रेस्टोरेंट आईडी पास कर सकता हूँ, जो कि रेस्टोरेंट आया है मेरे पास। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट आईडी पास कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर से आईडी, ठीक है। अब मेरा एरर रिमूव हो गया, तो अब मेरा जाके कंप्लीट फूड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे फूड क्रिएट फंक्शन को कंप्लीट राइट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कि अब फूड को अपडेट करना है, ठीक है। तो देखो फूड को हमने जैसे रेस्टोरेंट को अपडेट किया था, सेम फूड को अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें सेम हम मतलब कि राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए जिस फूड को आप अपडेट करने चाह रहे हो तो उसका आईडी चाहिए, राइट। उसका आईडी हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर से फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मतलब कि यहाँ पे जैसे कि फूड है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस, इसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना इमेज को अगर यूज़र अपडेट करना चाह रहे हैं तो इमेज को भी फेच कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आईडी आ रहा है उस आईडी का यूज करके देखेंगे कि डाटा बेस के अंदर फूड रिलेट करता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अवेट का यूज करके, देन प्रिज्मा के अंदर जाएंगे फूड पे और फाइंड फर्स्ट, राइट। इस तरह कुछ हमने लॉजिक राइट डाउन किया हो और यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे और आईडी पास कर देंगे एज ए नंबर में कन्वर्ट करके, राइट। तो यहाँ से मेरे को फूड मिलेगा। इफ अगर फूड नहीं मिलता है तो देन रिटर्न कि यहाँ पे कहाँ चला गया हमने, तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया फूड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब हम एक काम करते हैं, जब मेरे पास फूड आ गया तो एक बनाऊंगा न्यू फूड डाटा नाम से वेरिएबल, और जो मैंने फूड फाइंड किया उसी से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि लेट सपोर्ट फूड का नेम हो सकता है
और डिस्क्रिप्शन हो सकता है, प्राइस हो सकता है, डिस्काउंट प्राइस एंड इमेज यूआरएल, राइट। उसको हमने स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे आपको जैसे इफ़ का यूज करके हमने अपडेट किया था, उससे आप कर सकते हो इफ़ और फूड का नेम है, या इफ़ डिस्क्रिप्शन है, या प्राइस है, या डिस्काउंट प्राइस है, राइट। अगर इमेज को है तो सेम आप उसी तरह, जैसे कि अब यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया कि इफ़ अगर फूड है तो फूड के डाटा को अपडेट करो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन को अपडेट करो, अदरवाइज प्राइस को अपडेट करो, राइट, अदरवाइज डिस्काउंट प्राइस को अपडेट करो। और यहाँ पे इमेज के अंदर हमने इमेज अगर है तो इमेज को अपलोड करके उसका वैलिडेशन ऐड किया। देन हमने यहाँ पे क्या किया कि इमेज यूआरएल के सिक्योर यूआरएल को अपडेट कर दिया, राइट। इतना करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे और यहाँ पे अपडेटेड फूड पास करना है, तो यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे। प्रिज्मा के अंदर फूड के अंदर अपडेट के अंदर जाके और यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि किसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसका आईडी पास करना पड़ेगा आपको। हमने यहाँ पे आईडी पास किया एंड उसके साथ आपको डाटा पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाटा के अंदर न्यू फूड पास कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो कर दिया है, आई थिंक इससे मतलब कि काम करना चाहिए, बट टेस्ट जब करेंगे तब पता चलता है, राइट। हमने कोड को तो राइट डाउन किया, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट मेरा अपडेटेड फूड का जो कंट्रोलर है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है आपको डिलीट करना। लेकिन देखो इसके अंदर भी हम एक चीज़ मिस्टेक कर रहे थे, डैट इज़ द कि जब मैं एक फूड क्रिएट कर रहा हूँ तो उसको भी यूज़र के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। बिकॉज मेरा स्कीमा के अंदर जब आप जाके देखोगे यूज़र वाले के अंदर, जैसे कि यहाँ पे तो आपको आई थिंक यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे को रेस्टोरेंट के अंदर अपडेट करना, देख सकते हो रेस्टोरेंट के अंदर फूड का एक वेरी मतलब फील्ड है, ठीक है। तो उस तरह हमको अपडेट करना पड़ेगा, वही चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट रेस्टोरेंट फूड, राइट। सेम जिस तरह हमने उसमें क्या किया था कि और प्रिज्मा के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जाके अपडेट करना है, तो आपको उसके अंदर दो फील्ड पास करना पड़ता है। फर्स्ट इज द वेयर एंड सेकंड डाटा, राइट। तो वेयर के अंदर कहाँ पे आईडी पास कर देना रेस्टोरेंट का, वो फाइंड करेगा। देन उसके अंदर डाटा के अंदर जाके सिर्फ फूड के आईडी को अपडेट करेगा कनेक्ट का यूज करके, राइट। और सेम हम जब डिलीट करेंगे ना, तो उस केस में जैसे कि अभी हम डिलीट का नहीं राइट डाउन किया, आई थिंक कि राइट डाउन कर चुके हैं। आई थिंक हमने डिलीट का नहीं राइट डाउन किया है, क्रिएट का है या अपडेट का है, डिलीट के केस में करेंगे, ठीक है। तो हमको डिलीट करना है, तो ये तो डिलीट करने का मतलब है कि इसके अंदर हमको आईडी चाहिए जो कि पैरामीटर के अंदर से फाइंड करे। पैरामीटर के अंदर से आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा करो कि जब हम एक फूड को डिलीट करेंगे तो पैरामीटर के अंदर से भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो के अंदर से फाइंड नहीं, पैरामीटर के अंदर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हम पास करेंगे फ्रंट एंड से, उतना टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया और ये रिक्वेस्ट के अंदर जाएगी और पैरामीटर के अंदर से हम फाइंड करेंगे। और कुछ वैलिडेशन यहाँ पे हम ऐड करते हैं बिकॉज हम डाटा को डिलीट करने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने आईडी पे मार दिया, फिर इस आईडी का यूज़ करके फूड फाइंड करेंगे डाटाबेस के अंदर से। यहाँ पे हमने फाइंड फर्स्ट का यूज़ किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया, राइट। फाइंड करने के बाद इफ़ अगर फूड नहीं मिलता है तो उसको हमने यहाँ पे डिलीट करना है, राइट। डज फूड डज नॉट फाइंड, राइट। यहाँ पे फूड डज नॉट फाउंड का फूड मिल जाता है तो आप यहाँ पे अवेट का यूज करना, देन यहाँ पे प्रिज्मा का यूज करके और फूड का अंदर जाके डिलीट कर देना। और यहाँ पे आप क्या करना कि वेयर का यूज करके और यहाँ से आईडी पास करना, तो वो फूड डिलीट हो जाएगी। उसके बाद साथ में हम रेस्टोरेंट के फूड को अपडेट करेंगे यूजिंग डिस्कनेक्ट मेथड, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। डाटा फूड के अंदर जाके डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि वहाँ से वो आईडी को रिमूव कर देगा, राइट। तो ये मेरा कंप्लीट डिलीट का प्रोसेस है। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 200 विथ स्टेटस को, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी पास कर दिया। तो हमारा यहाँ पे डिलीट फूड वाला भी कंट्रोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, टेस्ट बाकी है, मतलब मेन चीज़ तो अभी बाकी है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना ऑल फूड करना है, ऑल फूड्स करेंगे अवेट का यूज करके। देन हम यहाँ पे प्रिज्मा के ऊपर फूड के अंदर फाइंड मेनी लगाएंगे, ठीक है। फाइंड मेनी होता है क्योंकि इसको हमें ऑल चाहिए। और इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट डाटा चाहिए। तो सबसे पहले तो आईडी चाहिए, ठीक है। फूड का नेम ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इमेज यूआरएल एंड क्रिएट रेस्टोरेंट के अंदर सेलेक्ट करेंगे रेस्टोरेंट में यूज़र एंड इंक्लूड और, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
उसके बाद हमको डिस्काउंट को ट्रू करेंगे, प्राइस भी चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस भी चाहिए, इमेज यूआरएल भी चाहिए, क्रिएटेड चाहिए एंड रेस्टोरेंट के अंदर सेलेक्ट करना रेस्टोरेंट का नेम, अबाउट एंड फ़ोन नंबर, इमेज यूआरएल, क्रिएटेड ऐड, यूज़र नेम सेलेक्ट करो, नेम एंड बस। अब यहाँ पे एक चीज़ और आया है मेरे पास कि मैंने क्या किया है कि इंक्लूड किया है यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर है और ये कहाँ है, ये आपका रेस्टोरेंट का यूज़र है, किसी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमको यही की तरफ से जो कोड है उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ मेरे को कि ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर, जैसे कि मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो सेलेक्ट किया इसने ये, तो रेस्टोरेंट के अंदर हमने रेस्टोरेंट का नेम यहाँ से फाइंड कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो रिक्वायरमेंट है, फिर यहाँ पे यूज़र का डिटेल फाइंड कर रहा है, फिर ये इंक्लूड किस चीज़ का कर रहा है। इसके अंदर रेस्टोरेंट का ये क्यों कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बस ये मेरे को रेस्टोरेंट है ना, ये रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे इसने ये डिटेल तो दिया जिसके अंदर ऑलरेडी रेस्टोरेंट का यूज़र का नाम आ रहा है, बट ये किस चीज़ का, ये आई थिंक नहीं होना चाहिए। बट एक बार अपना स्कीमा वेरीफाई करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि हमने फूड का डिटेल फाइंड किया, राइट, तो फूड के अंदर से हमको रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है। फूड का डिटेल हमने फाइंड कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमको रेस्टोरेंट चाहिए, रेस्टोरेंट का डिटेल ये रहा, नो यहाँ पे है रेस्टोरेंट का डिटेल, राइट। और यहाँ पे हमने यूज़र चाहिए, राइट, एंड यूज़र का डिटेल ये रहा, तो उससे यूज़र के अंदर से सिर्फ उसका नेम आ जाएगा, राइट। बट मैं शायद ये नहीं चाहिए, एक बार फूड के अंदर चलते तो ये वाला आई थिंक हमको नहीं चाहिए, तो एक बार इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। जब फेच करेंगे तो देखेंगे क्या क्या आ रहा है, तो ये चाहिए और वो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर दिया, ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑल फूड आ जाएगा इस हिसाब से। मैं अभी तक जहाँ सोच पा रहा हूँ ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के अंदर यूज़र का नेम सिर्फ चाहिए एंड रेस्टोरेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर मेरे को ये चाहिए था, इस रेस्टोरेंट के अंदर ये यूज़र है, राइट। तो इतना फाइन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इफ़ अगर मैं एक वैलिडेशन ऐड कर देता हूँ, अगर करना चाहो तो ऐड कर दो, अदरवाइज फाइन। यहाँ पे हमने इसको फेच किया, राइट। तो मैंने यहाँ पे गेट ऑल रेस्टोरेंट भी कर लिया। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर दो होमवर्क देता हूँ भाई, कंप्लीट करना, गेट फूड बाय आईडी एंड गेट फूड बाय कीवर्ड, ये दो को कंप्लीट करना, सेम जिस तरह हमने रेस्टोरेंट के अंदर क्रिएट किया था ना, गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी एंड गेट रेस्टोरेंट बाय कीवर्ड, और जैसे कि फूड के अंदर है गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी एंड गेट रेस्टोरेंट बाय कीवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंप्लीट करना, राइट। आज का जो टारगेट था इसको हमने कंप्लीट कर लिया, बट इसके अंदर हमने इस दो कंट्रोलर को आपको राइट डाउन करने के लिए होमवर्क दिया है, ताकि आपको भी सोच पाओ जो इसके अंदर मैं ये स्टेप किया हूँ, ये नहीं कर पाया, ये करना जरूरी है कि नहीं, कुछ इस तरह का सोचो। काम करते इस कोड को हमारे गिटहब के ऊपर अपलोड करते हैं, राइट। तो हमने अपना गिटहब ओपन किया, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ से चलता हूँ अपना, यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करता हूँ, रिपोजिटरी, राइट। हमने यहाँ पे न्यू क्रिएट किया, उसके बाद इसका नाम रख देते हैं हम, ठीक है। हमने ये शॉर्ट नाम रख रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐड कर देते हैं, दिस इज द फुल स्टैक वेबसाइट, राइट। हमने यहाँ पे दिस इज द फुल स्टैक वेबसाइट, मैं इस तरह कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन और अच्छे से ऐड कर सकते हो, बट रहने दो, मैं इतना ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से गिट इनिट करेंगे, ठीक है, और ये स्टेप फॉलो करके उसको हम पुश करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। अभी ये कोड टेस्ट नहीं है, जब कोड टेस्ट होगा तो उसको भी हम मर्ज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आज तक का जितना कोड है उसको पुश करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। सो यहाँ पे आप गिट ऐड कर सकते हो, राइट। हमने गिट ऐड किया, सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट इनिट करना है, राइट, एंड गिट ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद देखते हैं कि कौन सा फाइल इसके अंदर हिडन हुआ अभी तक हमारा। तो राउट के अंदर कुछ नहीं है, ये मॉड्यूल नहीं जा रहा, जनरेट फाइल नहीं जा रहा, राइट। मैंने गिट ऐड किया, गिट इनिट किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, ये कमिट करना है। तो मैं इसके अंदर अभी मैसेज के अंदर राइट डाउन करूँगा कि
इसके अंदर आपको अपडेट करना है मेरे को, नहीं गिट ये आपको फाइनल कोड है, ठीक है। यहाँ तक मैंने किसका मतलब लिख देते हैं, इसके अंदर हमने कंट्रोलर कुछ इस तरह का हमने मैसेज राइट डाउन किया है। सो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर, ठीक है, डबल एल होता है। सो हम इसको इंटर मारेंगे तो ये क्या हुआ, मेरा गिट को मैंने कमिट कर दिया। उसके बाद ब्रांच है ना, जो मेरा मेन ब्रांच है, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये मेन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे गिट रिमोट करेंगे इस यूआरएल के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से गिट रिमोट करते हैं और गिट पुश ओरिजिन, ठीक है, हम गिट पुश ओरिजिन करेंगे तो ये मेरा कोड गिटहब के ऊपर पुश हो गया, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोड को अपना गिटहब के ऊपर पुश कर दिया। अगर आपको इस कोड को एक्सेस करना है तो वह आप इसी वाले यूआरएल के ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ये वाला यूआरएल, राइट। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम बहुत सारा कंसेप्ट को सीखे, जैसे कि क्लाउडनेरी को कैसे सेटअप कर सकते हैं आप, और यहाँ पे सर्चिंग, गेट, डिलीट, क्रिएट, ये सब फंक्शन के बारे में समझे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, या मेरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो करते हैं हम लोग, तो ये अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, राइट। सो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।